सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग बच्चों और किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही है। तो आज हम लोग बच्चों लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें ज़रूर से ज़रूर बच्चों कर लेने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि एनसीईआरटी में बच्चों जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की जो एक्सरसाइज है और जो एग्जाम्पल्स हैं उनको तो आप ज़रूर कर लेना बच्चों। वो आखिरी में 10-15 प्रॉब्लम्स हैं एंड मोस्टली ये देखा गया है कि वही क्वेश्चंस बच्चों एग्जामिनेशन में आते हैं, तो वो ज़रूर आप कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो आई होप बात मानेंगे आप। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने एग्जाम्पल से। तो लेवल 1 एग्जाम्पल 1 में अगर हम लोग देखें तो कई पार्ट्स हैं बच्चों। तो 4th पार्ट में रिकमेंड करूँगा आपको, 5th पार्ट रिकमेंड करूँगा एंड 7th। वैसे तो ये ऐसा चैप्टर है कि इसे पूरा ही करना चाहिए बच्चों, बहुत मज़ा आती करने में, लेकिन अब समय आपके पास कम है, इसलिए रिवीजन के पर्सपेक्टिव से बाकी आई एक्सपेक्ट कि आपने लगाया ही होगा बच्चों। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर हम जाएं तो वहाँ पर भी कई पार्ट्स हैं, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप सेकेंड करें, थर्ड करें एंड फोर्थ करें, ठीक है। एंड देन एग्जाम्पल नंबर 3 पे आप जाते हैं बच्चों, तो वहाँ पर भी कई पार्ट्स हैं, तो आई विल रिकमेंड कि फर्स्ट करें, ठीक है। फर्स्ट इज़ गुड, थर्ड इज़ वेरी वेरी गुड बच्चों एंड फोर्थ, ठीक। एंड देन वी विल मूव ऑन टू बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4, और उसमें 2 पार्ट हैं जिसमें दोनों पार्ट सिमिलर ही हैं बच्चों, आप कोई भी एक कर सकते हैं। तो मैंने सेकेंड चूज़ किया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा वाला, एक्चुअल में बच्चों को आता ही रहता है। एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में बात करें तो बच्चों जो ये दोनों क्वेश्चन जो फर्स्ट और सेकेंड है दोनों सिमिलर हैं, तो इसमें से आई एम प्रिफरिंग सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आई थिंक दिस इज़ गिवन देयर इन एनसीईआरटी, तो वहाँ वो आप कर ही रहे हो, तो इसलिए ये हम लोग करें। तो सेकेंड के बाद फोर्थ करिए, ठीक है, फिर फिफ्थ करिए एंड देन ऑल्सो डू द सिक्स्थ पार्ट बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और फिर बच्चों ये एग्जाम्पल नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो ये ऑल पार्ट्स, इसके सारे पार्ट्स आप कर लीजिए, ठीक है, क्लियर है। एंड देन वी कम टू एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। दैट इज़ सेकेंड पार्ट, तो करा हुआ तो होना चाहिए। वैसे काफ़ी आसान है बच्चों, ऐसा कोई बहुत मुश्किल बात यहाँ पर नहीं है। फिर आती है हमारी एग्जाम्पल नंबर 8 में। 8 में भी कई पार्ट हैं, तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट आई एम प्रेफरिंग बिकॉज उनके एग्जामिनेशन में आने की संभावना अपार होती है बच्चों, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते बच्चों, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 के बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल 9 में दिए गए हैं, जो कि तीनों ही हैं, यानी कि ऑल पार्ट्स, ये सब आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और थोड़ा सा मतलब अपने कि हम सब क्वेश्चन कर पाएँ, मैं बताऊँ आपको कि हम सारे क्वेश्चन कर पाएँ अगर हम ये ऑल पार्ट्स इसके करते हैं, तो हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है बच्चों एग्जाम्पल नंबर 10 से बहुत इम्प्रूव करने वाली है। अगर आप इनके सारे पार्ट्स को करते हैं, यहाँ आपको बहुत कुछ, और नहीं आने पे आपको पता ही कि आपको क्या करना है, आपको मैंने सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रखे बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 11 में आएंगे तो यहाँ पर भी अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, तो इसके भी आई विल रिकमेंड कि ऑल पार्ट्स, सो दैट यू डू नॉट फेस एनी ट्रबल इन सॉल्विंग एनी क्वेश्चन बच्चों। तो एग्जाम्पल नंबर 12 में आएंगे तो फर्स्ट पार्ट काफ़ी सफिशिएंट है बच्चों करने के लिए, और फिर आपका एग्जाम्पल नंबर 14 कर लीजिएगा बच्चों, एंड देन एग्जाम्पल नंबर 15 इज़ वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 16 इज़ ऑल्सो वेरी गुड प्रॉब्लम। अगर आ गया बच्चों और करा हुआ नहीं हुआ तो बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन में दिक्कत में आ सकते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 20 भी कुछ वैसा ही है कि आपका करा हुआ होना चाहिए। बाकी आगे काफ़ी आसान क्वेश्चंस हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके हो जाएं, इसलिए मैं बोलूँगा कि एक्सरसाइज 24 एग्जाम्पल 24 के ऑल पार्ट्स आप कर लें। फिर आप किसी भी तरीके के क्वेश्चंस बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वगैरह को यूज़ करके और आइडेंटिटीज़ दोनों को यूज़ करके फिर क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एग्जाम्पल 25 में आई विल सजेस्ट यू टू डू फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। सेकेंड बार बार बच्चों बोर्ड में देखे गए कि क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सारे इंपॉर्टेंट हैं। चौथा आप छोड़ सकते हैं, पर वो हो ही जाएगा आपसे अगर आप इस तरीके के
चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स बच्चों कर लेते हो, ये बोर्ड में आ रहे हैं इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 26 जो है बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चंस तो जेई मेंस में भी आए हुए हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आपके तीनों पार्ट्स, ये अगर आपने पीछे जो मैंने सारे पार्ट्स वाले बोले थे अगर उनको करके रखे आपने तो ये आपको काफ़ी आसान लगने वाले बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 27 के ऑल पार्ट्स यानी 2 ही पार्ट्स हैं, अगर दोनों किया तो यू विल बी इन गुड शेप, ठीक है। बाकी आप 28 करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 29 भी करें ना करें, 31 भी करें ना करें, 32 यू कैन डू इट, एग्जाम्पल 32, ठीक है, एग्जाम्पल 33 एंड देन फिर आप छोड़ सकते हैं सब, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते एग्जामिनेशन के अंदर, तो ये छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल नंबर 45 पे आ चुके हैं बच्चों हम लोग, एंड इसके बाद है एग्जाम्पल 46। अब आती है हमारी एक्सरसाइज 11.1। तो मतलब अगर आपने एग्जाम्पल्स अच्छे किए हैं बच्चों तो ये कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं आपके लिए, बहुत ही केक वॉक टाइप के क्वेश्चन बच्चों ये सारे ही होने वाले हैं। तो 14, 11, ठीक है, यहाँ पर 17, ठीक है, उसके बाद फिर आप डायरेक्ट बच्चों यहाँ पर हाँ 25, फिर 26, फिर 27, फिर 32, फिर 35, फिर आपका है 38 के ऑल पार्ट्स, ठीक है, फिर 47 के ऑल पार्ट्स, उसमें कई पार्ट्स हैं तो उनको सारे करिए आप। फिर क्वेश्चन 54, बहुत सारे दिए हैं तो कुछ ही मैं बोल रहा हूँ आपसे करने के लिए क्योंकि आपने पीछे किया हुआ है, ठीक है। बाकी इस एक्सरसाइज में 64 आप लगा लें, फिर 68 आप लगा लें, फिर आप 75 लगा लें बच्चों, वेरी गुड, और फिर 83 लगा लें और उसके बाद 85 कर लें, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ वाले क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी किए हुए हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ आपसे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब आप चाहते हो तो एग्ज़ाम्पल 10 कर ले, बस काफ़ी है। एग्ज़ाम्पल 11 कर लें, ठीक है, ये 2 एग्ज़ाम्पल कर लें। बाकी फिर 14 कर लें बच्चों, एग्ज़ाम्पल्स के बारे में बात हो रही, 15 कर लें आप, और साथ में एग्ज़ाम्पल 16 भी कर लें। बाकी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग एक्सरसाइज 11.2 में हैं बच्चों इस समय, और उसमें आपको ज़्यादा नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आप इस तरीके क्वेश्चन कर चुके हो। तो बस एक जस्ट कि हाँ हम ठीक कर रहे हैं काम, तो क्वेश्चन 12, 13, 14 इतना करना है आपको, ठीक है। तो चलिए जल्दी हम लोग आपको हाइट एंड डिस्टेंस के भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बताएंगे बच्चों, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करा करें बच्चों, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो जरूर करें, और अपने जूनियर्स को बताएं, अपने साथ वाले बच्चों को बताएं कि अगर आपको मैथ्स में कुछ भी सीखना है बच्चों तो फिर इससे बेस्ट आपको चैनल नहीं मिल पाएगा बच्चों। बाय बाय, सी यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे।